नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पटना के गंगा घाट में छठ के लोकगीत गूंजने लगे हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सूर्यदेव की आराधना में लीन भी देखा जा रहा है। महापर्व के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर विहंगम नजारा है। पवित्र गंगा जल में स्नान करने के साथ ही श्रद्धालु सूर्यदेव की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं तो छठ के लोक गीतों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। चाही बास्ता के बाहंगिया बाहंगी लचकत जा बाहंगी लचकत जा पेनू न मानो जा बाबू पियरिया बाहंगी घाटा पहुँचा बाहंगी घाटा पहुँचा। छठ ऐसा महापर्व है जो बिना किसी कर्मकांड के आम लोगों को न सिर्फ प्रकृति बल्कि अपनी संस्कृति और सभ्यता के और करीब लाता है। यही वजह है कि इन दिनों छठ करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। सूर्य देव उपासना के जरिए कोई परिवार की खुशहाली की कामना कर रहा है तो कोई परिजनों के स्वास्थ्य की। मन्नत माने कि बढ़िया से भगवान सबको सुख संपत्ति दो, बाल बच्चे से भरो, सब अच्छा से दुनिया रहे, यही कृपा करते हैं। छठ पर्व में सामाजिकता ऐसी है कि इस पर्व से पूरा समाज खुद ब खुद न सिर्फ जुड़ जाता है बल्कि ये उनका अपना त्योहार बन जाता है। पटना के छठ घाटों पर इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। नैन्सी, न्यूज 18 पटना। और पटना के छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद नजर आ रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान साजो सामान के साथ तैयार हो रहे हैं। पटना के गांधी घाट पर एनडीआरएफ का साजो सामान उतर रहा है। किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए हाईटेक उपकरणों को तैयार किया जा रहा है। लाइफ बोट में हवा भरी जा रही है, मोटर बोट को रेडी किया जा रहा है तो एनडीआरएफ के प्रशिक्षित गोताखोरों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। लोक आस्था के महापर्व के दौरान पटना के छठ घाटों पर एनडीआरएफ की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए हर एक घाटों पे बोट लगाई जा रही है। हमारे गोताखोर हैं, सभी घाटों पे हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो घाट के किनारे भी रहेंगे। हमारा यहाँ कम्युनिकेशन सेटअप है, हमारा यहाँ हॉस्पिटल सेटअप है। इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई। पटना के कई छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है और ऐसे में महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। नैन्सी, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय में महापर्व पर हर तरफ उत्सव सा नजारा दिख रहा है। हर कोई छठी माई के गीत गाते हुए महापर्व की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। लोक आस्था के महापर्व पर बेगूसराय में उत्सवी नजारा है। हर कोई छठ की तैयारी में जुटा हुआ है। कहीं मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं तो कहीं धूप में गेहूं और चावल को सुखाया जा रहा है। महापर्व पर बेगूसराय के गांव-गांव में छठी माई के गीत गूंज रहे हैं। यह धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, फिर चक्की में फिर उसका पकवान बना के अर्घ देते हैं। बेगूसराय में जैसे जैसे महापर्व का उत्साह बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तमाम गली और मोहल्लों में लोक आस्था के महापर्व की भीनी भीनी खुशबू तेजी से बिखरती जा रही है। इधर पटना में छठ पर्व पर साड़ियों की बिक्री बढ़ गई है। मार्केट में हर रेंज की साड़ियां मिल रही हैं, लेकिन छठ व्रतियों को परंपरागत साड़ियां ही भा रही है। पीली साड़ी में सज धज कर छठ व्रती भगवान भास्कर की आराधना करेंगी तो चटक रंग के शौकीनों के लिए सुर्ख लाल रंग की ये साड़ी भी हाजिर है। छठ महापर्व पर पटना का कपड़ा मार्केट भी गुलजार हो उठा है। त्योहार के लिए कपड़ा दुकानों में रंग बिरंगी साड़ियों की नई स्टॉक मंगाई गई है। ज्यादातर श्रद्धालु चुनरी प्रिंट वाली परंपरागत साड़ियों की डिमांड कर रहे हैं तो लाल पीली साड़ियों के खरीदार भी कम नहीं है।
छठ पे सबसे ज़्यादा कॉटन साड़ियाँ निकलती है, लेकिन इस बार कॉटन साड़ियों के साथ साथ सिल्क भी बहुत इन है। ढोला सिल्क लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। छठ महापर्व पर साड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। हालांकि समय के साथ साड़ियों के रंग और डिजाइन में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन साड़ी का महत्व आज भी वही है जो पहले था। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। जमशेदपुर के छठ व्रती इस बार घर पर टब में छठ का अनुष्ठान करेंगे और इसके लिए फोल्डेबल टब की बिक्री अचानक से बढ़ गई है। छठ महापर्व पर लौ नगरी की दुकानों में प्लास्टिक के पोर्टेबल टब की डिमांड अचानक बढ़ गई है। कोई छोटे साइज का टब खरीद रहा है तो किसी को बड़े आकार का फोल्डेबल टब पसंद आ रहा है। कोरोना काल में श्रद्धालुओं से घर में ही छठ करने की अपील की जा रही है। ऐसे में घर में अनुष्ठान करने के लिए ये पोर्टेबल टब बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। जैसे छत पे हम लोग बाथ टब खरीद के इसमें ही पानी स्टोर करके ही करेंगे छठ पूजा, क्योंकि बाहर जाना अभी सेफ है भी नहीं, तो इसलिए चाहते हैं कि छत पे ही किया जाए। छठ महापर्व पर हर साल घाटों और पोखरों में सूर्य देव की आराधना होती रही है, लेकिन कोरोना काल में इस साल घाटों पर नहीं बाथ टबों पर छठ की आकर्षक छटा बिखरती दिखेगी। आशीष, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। रांची में छठ महापर्व पर मजहब की दीवार दरक गई। कई मुस्लिम परिवार भी छठ करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत की महत्वता इतनी है कि धर्म और संप्रदाय की दीवार भी इस पर्व के आगे बौनी हो जाती है। रांची के कई मुस्लिम परिवारों में आज भी छठ व्रत के प्रति गहरी आस्था देखी जाती है। यह है रांची की नगमा, जो कई साल से लगातार छठ का त्योहार उसी तरह से मनाती आई हैं, जैसे हिंदू महिलाएं। वो पूरे विधि विधान के साथ न सिर्फ निर्जला उपवास रखती हैं, बल्कि सूर्य देव की आराधना भी करती हैं। मेरा नाम नगमा है। हम मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम लोग सब त्योहार मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। हम लोग तो छठ भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, सब मनाते हैं सब। सचमुच सूर्योपासना का ये महापर्व सामाजिक एकता का ऐसा संदेश देता है कि जाति और धर्म की दीवार टूटकर बिखर जाती है। तभी तो इसमें शरीक होने के लिए समाज का हर तबका बढ़ चढ़कर आगे आता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कटिहार में कई मुस्लिम परिवार मिट्टी के चूल्हे बनाने में जुटे हैं। लोक आस्था के महापर्व का प्रसाद मिट्टी के इन्हीं चूल्हों पर तैयार होगा। कटिहार के बैगना मोहल्ले की नूरजहां गीली मिट्टी से चूल्हों को अंतिम आकार देने में जुटी हुई हैं, तो उनके शौहर मोहम्मद कासिम भी इस नेक काम में अपनी बेगम का हाथ बटाते दिख रहे हैं। नूरजहां और कासिम के हाथों से तैयार मिट्टी के इन्हीं चूल्हों से हर साल कटिहार के घर घर में छठ का पवित्र प्रसाद तैयार होता है। बहुत खुश हैं, 2 पैसा होता है, गरीब आदमी होकर के कमाते हैं, धर्म का काम करते हैं, मतलब है कि आदमी सब ले जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। आस्था न जाति देखती है और न ही संप्रदाय। छठ ऐसा ही महापर्व है जहां धर्म और मजहब की हर दीवार टूट जाती है। तभी तो नूरजहां और कासिम के हाथों से तैयार मिट्टी के ये चूल्हे भी महापर्व के हर पवित्र अनुष्ठान में काम आते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। औरंगाबाद के सूर्य कुंड में हर साल छठ पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आस्था की डुबकी पर ब्रेक लग गया है। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव के इस पौराणिक सूर्य कुंड का पानी चमत्कारी है। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में सच्चे मन से डुबकी लगाने पर चर्म और कुष्ठ जैसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल भले ही कोरोना संक्रमण के भय से यहाँ स्नान पर पाबंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि असाध्य रोगों से मुक्ति की कामना लिए हर साल इस सूर्य कुंड में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाते रहे हैं।
हमारे दादा परदादा सब कहते थे कि तालाब में नहाने से कुष्ठ और चर्म रोग नष्ट हो जाता है। अच्छा। और इसीलिए देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और 3 दिन छठ यहाँ नहा के वहाँ सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं। इसे आस्था कहें या फिर चमत्कार, देव के ऐतिहासिक सूर्यकुंड में डुबकी लगाने के लिए हर साल देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन कोरोना ने इस साल भक्तों को रोक दिया है। संजय, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। बक्सर के सूर्य मंदिर में गौरवशाली इतिहास के कई पन्ने बंद पड़े हैं, जिसे सुलझाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। तो यहां छठ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बक्सर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए ये शब्द आज भी हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति की कहानी कह रहे हैं। तो ये पुरातात्विक कलाकृतियों के पीछे आज भी इतिहास के कई राज दफन हैं। इस सूर्य मंदिर में बिखरे इतिहास के ऐसे कई अनकहे किस्सों को सुलझाने की पुरातत्वविदों ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। अगर सब मंदिर के पत्थर भी पुराना है, ये में कितना एथु निकल रहे कुल मेटा ओटा कुल गगर एक पूजा भरे कलश निकल रहे एकरा में। बक्सर का ये सूर्य मंदिर आस्था और विरासत का अनोखा संगम है। छठ महापर्व पर इस मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। बुंडू के सूर्य मंदिर में सालों से सूर्यदेव की आराधना होती आई है। कहा जाता है कि त्रेता युग में खुद भगवान राम ने यहां पूजा अर्चना की थी। बुंडू के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में सूर्यदेव के 7 घोड़े अंधेरे पर उजाले की जीत के प्रतीक हैं। पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहीं पर सूर्यदेव की उपासना की थी। तब से इस स्थान का महत्व बढ़ गया और यहाँ पर भव्य सूर्य मंदिर की स्थापना की गई। ये जो है मतलब त्रेता कालीन युग के समय से इसका जो है मतलब इतिहास रहा है। लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जो है वनवास काल में इसी स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। बुंडू के सूर्य मंदिर का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। भले ही यहाँ पर 90 के दशक में मंदिर की स्थापना की गई हो, पूजा तो सदियों से होती आई है। इस मंदिर के प्रति आस्था इतनी कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये माना जाता है कि सूर्यदेव यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। जमुई के गांवों में इन दिनों महापर्व के गीत गूंज रहे हैं, तो स्थानीय लोक गायक भी छठ गीतों की स्वर लहरी बिखेरने में जुटे हैं। लोक आस्था के महापर्व पर जमुई के गांव-गांव में पारंपरिक छठ गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। तो इस खास मौके के लिए सिंगारपुर के बुजुर्ग लोक गायक देवेंद्र सिंह ने मधुर गीतों की स्वर लहरी तैयार की है। छठ मैया के महिमा अपार, चल छठ घाट चला, बड़ी ममता मई बड़ा प्यार, बड़ी ममता मई बड़ा प्यार, चल छठ घाट चला। सूर्य उपासना का पावन पर्व छठ अपनी धार्मिक, पारंपरिक और लोक महत्व के लिए तो जाना जाता ही है, तो लोक गीतों की मधुर वाणी इस महापर्व पर 4 चांद लगा देते हैं। हर लेती है संकट हजार, चल छठ घाट चला, छठ मैया के महिमा अपार, चल छठ घाट चला। गढ़वा में दानेरो नदी का जल स्रोत सूखता जा रहा है। छठ महापर्व आ गया, लेकिन नदी में नाम मात्र का पानी बचा है। ऐसे में दानेरो नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज हो गई है।
कभी पानी से लबालब रहने वाली गढ़वा की लाइफलाइन दानरो नदी इन दिनों सूख गई है। इस नदी में बना चेक डैम इस साल की बारिश में टूट गया था। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दानरो नदी में पानी का स्रोत सूख चुका है और पानी के नाम पर खाली मैदान बचे हुए हैं। ऐसे में दानरो नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से पहल तेज कर दी गई है। तो हम लोग जेसीबी से क्या है, अब इसका हम लोग टेम्पोरी हैंड बोरिंग कराते हैं। हैंड बोरिंग कराएंगे तो उसके साथ पूरे नदी में हम लोग 300 फीट में लोहा पाइप लाकर झरना के व्यवस्था किए। नदी में तो नाली एकदम गंदा पानी से नहाएंगे नहीं। सच ही कहा गया है, जल है तो कल है। इसीलिए दानरो नदी को फिर से जीवन दान देने के लिए गढ़वा के कई समाज सेवी आगे आए हैं। शैलेश, न्यूज़ 18 गढ़वा। खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। सुगौली के सैकड़ों एकड़ खेत में बालू की परत बिछ गई है और इसके चलते खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में किसानों की परेशानी का ठिकाना नहीं है। सुगौली के भेड़ीहड़ी गांव में चारों ओर बालू की सफेद चादर बिछ गई है। जिधर भी निगाहें जा रही हैं, हर तरफ बालू ही बालू नजर आ रहा है। यही मिट्टी कभी सोना उगलती थी। इसी मिट्टी में रबी और खरीफ फसल उपजाकर सुगौली के मेहनतकश किसान अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे। लेकिन तटबंध टूटने से सिकरहना नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि हरे भरे उपजाऊ खेत आज मरुभूमि बन गए हैं। सिकरहना का बांध टूट गई, सर बालू बहुत बनेगा। बालू घर लगा नतीजा जे उपजा हमने के नहीं के, और उपजा का मतलब हमने के बाढ़ के सब साधन नहीं के। बालू की परत ने ऐसा हाल कर दिया है कि सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत किसी काम के नहीं रह गए हैं। सिकरहना नदी ने ऐसा दर्द दिया है जो सुगौली के किसानों को सालों तक सालता रहेगा। पूर्वी चंपारण के किसान सब्जी की खेती करने में जुटे हैं, लेकिन कोरोना काल में सब्जी की नई फसल तैयार होने में विलंब हो रहा है। पूर्वी चंपारण के उपजाऊ खेतों में मेहनतकश किसान खूब पसीना बहा रहे हैं, तो मिट्टी की इन क्यारियों के बीच गोभी और बैगन के नन्हे नन्हे पौधे झांकते नजर आ रहे हैं। छौड़ा दानों और घोड़ा सहन की मिट्टी सब्जी की फसल के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन इस साल कोरोना और लेट मॉनसून ने खेतीबाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, तो गोभी की नई फसल अब तक तैयार नहीं हो सकी है। पहले अगली को भी निकल दशहरा से पहले ही साल अभी नहीं निकल। नेपाल के बंद बा, एकरा कोरोना के लिए केकरो कोनो प्रभाव हुआ पर? बहुत प्रभाव। पूर्वी चंपारण की मिट्टी में उपजाई गई हरी भरी सब्जियां बिहार ही नहीं नेपाल भी भेजी जाती हैं, लेकिन इस साल उपज में देर होने से किसानों की आर्थिक सेहत बिगड़ गई है। अशोक, न्यूज़ 18 रक्सौल। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।